नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन लिए हैं। त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल, यानी त्रिभुज। अब देखिए, त्रिभुज पर हम दो क्वेश्चन लिए हैं। ये है हमारा पहला क्वेश्चन और ये है हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और दोनों जो क्वेश्चन है ना, एक दूसरे से थोड़ा अलग अलग टाइप का है। इन दोनों क्वेश्चन को अगर आप सीख लेते हैं ना, तो कोई भी त्रिभुज से जुड़ी क्वेश्चन का अगर उसमें क्षेत्रफल निकालना हो या फिर लंब की लंबाई ज्ञात करना हो, चाहे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना हो, कुछ भी आप कर सकते हैं। त्रिभुज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा तो उसको काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या है और निकालना क्या है। काफ़ी ध्यानपूर्वक आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। देखिए, हमारा क्वेश्चन दिया क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है, यदि किसी त्रिभुज की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तथा आधार की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। दोस्तों, कोई भी त्रिभुज है जिसमें ऊंचाई दिया गया है 7 सेंटीमीटर, आधार दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा ना, यही पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। मैंने ए बी सी एक त्रिभुज बना दिया है। अब देखिए, इसमें दिया क्या है, तो ऊंचाई दिया गया है 7 सेंटीमीटर। इसमें ऊंचाई कहाँ पर है, तो ऊंचाई जो है ना, एक लंब होता है। तो लंब कहाँ पर आएगा, तो इसके सिर से एकदम, यहाँ पर सिर से एकदम डायरेक्ट नीचे ले जाएंगे और जहाँ पर टच करेगा यहीं पर 90 डिग्री का कोण बनता है और यही होता है इस त्रिभुज की कोरेक्ट ऊंचाई। यानी मान लीजिए ए से यहाँ पर ए बी सी हो गया ना, और यहाँ पर डी कर देंगे। ए से डी तक की जो दूरी है ना, यही त्रिभुज की एक्चुअल में ऊंचाई है। तो ऊंचाई दिया गया है 7 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक कितना है, 7 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में क्या दिया है, तो और दिया है आधार की लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर है। यानी आधार कौन सा होता है, तो जिस बेस पर ये त्रिभुज खड़ा है इसी को आज बोलते हैं आधार। यानी बी से सी तक की जो ये दूरी है ना, ये आधार है। तो आधार कितना है, 10 सेंटीमीटर। यानी इस बिंदु से, यानी इस पॉइंट से लेकर हम इधर इस पॉइंट के सामने आएंगे तो ये आधार की लंबाई है और ये कितना है हमारा, 10 सेंटीमीटर है। ये यहाँ पर बी से लेकर सी तक की जो दूरी है 10 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है कि उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी जो त्रिभुज है ना, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है तो हम अगर डी से लेकर सी तक की बात करें तो देखिए, ये जो लंब है ना, इसको बीचों बीच यहाँ पर लगा है। तो इस त्रिभुज को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, समझ रहे हैं ना। तो जब 2 भागों में डिवाइड कर दिया है तो ये 5 सेंटीमीटर होगा और ये 5 सेंटीमीटर होगा। यानी यहाँ पर डी से सी तक की दूरी कितना है, 5 सेंटीमीटर, और बी से डी तक कितना है, 5 सेंटीमीटर। यानी 5-5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए, कह रहा है उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए, हमको ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है, यानी पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन इसमें दिया क्या है, तो इसमें ये जो लंब है डिवाइड कर दिया है, 2 त्रिभुज बना दिया है। एक त्रिभुज बन गया है ए डी सी और दूसरा ए डी बी बन गया है। यानी 2 अलग अलग त्रिभुज बन गए हैं। तो सबसे पहले हम ए डी बी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि त्रिभुज ए डी बी, लिखेंगे ए डी बी का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या होता है ना, 1/2 गुने आधार और गुने में होता है ऊंचाई। ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब ध्यान दीजिएगा, 1/2 है तो 1/2 गुना आधार का मान है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर, और गुना में ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर। अब देखिए, सेंटीमीटर नहीं लिखा जाता है, आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया है। अब देखिए, 2 से 5 नहीं कटेगा, 2 से 7 नहीं कटेगा। अब देखिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए, 1 का गुना करेंगे 5 में तो 5 ही होगा, 5 का गुना करेंगे 7 में
5 से देखिए 35 और बटा में क्या है 2। अब देखिए सेंटीमीटर यहाँ पर भी, सेंटीमीटर यहाँ पर भी है, तो ये क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। और 35/2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, या 35 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 17.5 आएगा। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया इस ADB का क्षेत्रफल, यानी ADB का, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमको उसका यानी पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, यानी ADC का भी निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे अगेन, यानी फिर दोबारा से हमको त्रिभुज ADC क्या है, यहाँ पर देखिए ADC का क्षेत्रफल निकालना है। तो ADC का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पर ADC का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार और गुना में होता है ऊंचाई, ये होता है फार्मूला। तो 1/2 है तो 1/2। आधार का मान कितना है, तो आधार का मान यहाँ पर दिया गया है, देखिए आधार का मान 5 सेंटीमीटर ही है और इसका भी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर ही है। तो लिखेंगे यहाँ पर 5 और 7। अब देखिए तो कटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यही आएगा सेम, 2 से नहीं कटेगा तो 1 का गुना 5 में तो 5 और 5 7 हो जाएगा 35 और बटा में 2 काट छाट करेंगे तो 17.5 यहाँ पर लिख देते हैं 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। लेकिन पूछ रहे पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर इस तरह आते हैं, लिखेंगे यहाँ पर चूँकि पूरे त्रिभुज मतलब क्या, ABC हमारा पूरा त्रिभुज है, फर्स्ट त्रिभुज सेकंड त्रिभुज दोनों को ऐड करेंगे तो ABC त्रिभुज बन रहा है। तो लिखेंगे पूरे त्रिभुज यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल यानी फर्स्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल और प्लस सेकंड त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया है, तो 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस दूसरे त्रिभुज का भी 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 17 दूनी के 34 और ये 0.5 1 हो जाएगा, यानी आधा और आधा मिलकर 1 हो जाएगा। तो 17 दूनी के 34 1 35 हो जाएगा जोड़ेंगे तो, और सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हो गया हमारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी तरीक़ा से आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है उसको इस वीडियो में नहीं एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।